नमस्कार साथियों, आरडी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सीधे परीक्षा में छप सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न देखिए। ऊंट संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है? प्रश्न एक बार वापस देखिए। ऊंट संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 35,000। तो ऊंट संरक्षण के अंतर्गत जो है ऑप्शन ए 20,000 रुपये जो है वो प्रदान की जा रही है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है 20,000 रुपये ऊंट संरक्षण के द्वारा ऊंट पालकों को दी जा रही है। दूसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में जल प्रहरी के नाम से चर्चा में रही है राजस्थान में हाल ही में जल प्रहरी के नाम से कौन चर्चा में रही है? ऑप्शन ए सुमंत देवी, ऑप्शन बी गरिमा शर्मा, ऑप्शन सी कविता वर्मा, ऑप्शन डी सरजू, ये बाई भाई नहीं है, ये बाई है, सरजू बाई। ऑप्शन डी सरजू बाई। तो कौन जो है जल प्रहरी के नाम से अभी हाल ही में चर्चा रहा है? सुमंत देवी, गरिमा शर्मा, कविता वर्मा या सरजू बाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरजू बाई जो है, सरजू बाई जो है अभी जल प्रहरी के नाम से अभी हाल ही में चर्चा में रही है। कारण क्या है इसका रहने का? क्योंकि ये जो भूगर्भीय जल संरक्षण है उसमें उसने अपना योगदान दिया है। भूगर्भीय जल संरक्षण में इसका योगदान के कारण इसको क्या जल प्रहरी के नाम से चर्चा में रही है। और रहने वाली कहाँ की है? ये भीलवाड़ा की रहने वाली है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में भी अगर गांव पूछ ले तो अमरलिया गांव, अमरलिया गांव। तो हाल ही में जो जल प्रहरी के नाम से चर्चा में रही है वो है सरजू बाई, जो भीलवाड़ा अमरलिया गांव की रहने वाली है। तीसरा प्रश्न देखिए। सेवा पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से हुई है? सेवा पखवाड़े की शुरुआत राजस्थान के संदर्भ में है ये। राजस्थान के संदर्भ के हिसाब से देख रहे हैं सेवा पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। तो सेवा पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जयपुर। जयपुर से जो है सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। सही आंसर है इसका डी। और जयपुर में कहाँ से हुई थी शुरुआत? ये हुई थी मानसरोवर जो है जयपुर में, मानसरोवर। मानसरोवर जयपुर में एक पार्क है, सिटी पार्क, वहां से इसकी शुरुआत की है सीएम ने, सीएम साहब ने इसकी शुरुआत की 17 सितंबर। और दिल्ली सरकार ने भी इसकी शुरुआत जो की है 17 सितंबर को ही की है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। गोविंद गुरु हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है? गोविंद गुरु जो है हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है या किस नदी पर बना है? यह है गोविंद गुरु हैंगिंग ब्रिज जो ऑप्शन है वापस देखिए एक बार। ऑप्शन ए सोम नदी, ऑप्शन बी मही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो गोविंद गुरु हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बनकर तैयार हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, माही नदी पर जो है ये बनकर तैयार हुआ है। इसका सही आंसर जो है वो है बी, बी में है माही नदी। माही नदी पर ये बनकर भी तैयार हुआ है। स्थित कहाँ है ये स्थित है साहब डूंगरपुर के अंतर्गत है। डूंगरपुर में, डूंगरपुर में पर्टिकुलर जगह पूछ रहे हो तो चीखली एक जगह पड़ती है डूंगरपुर में, उस जगह पर बनकर ये तैयार हुआ है। राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। पहला कौन सा है? पहला है कोटा में, पहला कहाँ है? कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज। और बना किस पर है? एक तो माही नदी पर बना है ये, और उसकी जो सहायक नदियां हैं जाखम और अनास, जाखम प्लस अनास नदी, इनके संगम पर बना हुआ है ये। जहाँ पे तीनों मिलती है उस नदी पर बना हुआ है ये, संगम पर बना हुआ है। माही जाखम अनास नदी के संगम पर बना है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। पहला जो है कोटा में स्थित है चंबल नदी पर। बनने से क्या फायदा हुआ? बनने से फायदा ये हुआ इसका कि बांसवाड़ा वो डूंगरपुर के मध्य जो दूरी है, बांसवाड़ा
डूंगरपुर के बीच की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, समय भी बचेगा, दूरी भी कम लगेगी, हर चीज़ का इसमें क्या होगा, फायदा होगा। तो गोविंद गुरु हैंगिंग ब्रिज माई नदी पर बनकर तैयार हुआ है डूंगरपुर के चीखली जगह पर। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, आठवें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या है? वापस देखिए, आठवें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सही पोषण स्वस्थ जीवन, ऑप्शन बी पोषण सभी के लिए, ऑप्शन सी सुपोषित भारत सशक्त भारत, ऑप्शन डी पोषण का अधिकार। आठवें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर ए सही पोषण स्वस्थ जीवन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। आठवें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 की जो थीम है वो है सही पोषण स्वस्थ जीवन। सही आंसर है इसका ए। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, जीरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। जीरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। जीरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन से स्थान? ऑप्शन नंबर एक चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पहला। तो जीरा उत्पादन में जो राजस्थान का देश में स्थान है वो है पहला। राजस्थान जो है जीरा उत्पादन में क्या है, फर्स्ट है, पहला इसका सही उत्तर, इसका डी पहला, पहला स्थान है राजस्थान का जीरा उत्पादन में। अगला प्रश्न देखिए, थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ कब किया गया है? प्रश्न देखिए, थैलेसीमिया कुटुंब योजना का प्रारंभ कब किया गया है? ऑप्शन नंबर एक 7 सितंबर 2025, ऑप्शन बी 17 सितंबर 2025, ऑप्शन सी 27 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 2025। थैलेसीमिया कुटुंब योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर 2025 को जो है इसका शुभारंभ किया गया है। 17 सितंबर 2025, 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में थैलेसीमिया कुटुंब योजना की शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2025 को। योजना के तहत एक संस्था योजना के तहत एक थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगा। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को राहत मिलेगी इससे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मान दर्पण कार्यक्रम की भी शुरुआत है, इसके अंतर्गत ये किया गया है, जिसके तहत कोई भी थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चा है उसके लिए एक संस्था कोई होगी जो उसके वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्तदान की जिम्मेदारी लेगी। यह है एक थैलेसीमिया कुटुंब योजना जिसका शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, नमो युवा रन का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रश्न वापस देखिए, नमो युवा रन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर एक राजस्थान के संदर्भ में है ना, राजस्थान के संदर्भ में नमो युवा रन का आयोजन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो नमो युवा रन का आयोजन कहाँ किया गया निम्नलिखित में से? तो इसमें जो आयोजन किया गया है वो कोटा से किया गया है। निम्नलिखित में से कोटा में नमो युवा रन का आयोजन किया गया था। यहाँ पे उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया था? ओम बिरला जी ने किया था। लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका हरी झंडी दिखाई गई, इसको ओम बिरला द्वारा किया गया है। और हुआ कहाँ का ये? कोटा में हुआ है। राजस्थान की बात करते तो कोटा, कोटा के अलावा जयपुर, अलवर में भी हुई है ये दौड़ उस दिन, उदयपुर में भी हुई है और जोधपुर में भी हुई है। तो नमो युवा रन जो इसका आयोजन कोटा, जयपुर, अलवर, उदयपुर और जोधपुर में किया गया। कोटा में इसका उद्घाटन जो है ओम बिरला द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका करने का? नशा मुक्त भारत के लिए। किस लिए? नशा मुक्त भारत, भारत के लिए इसका आयोजन किया गया है। युवा रन, नमो युवा रन का आयोजन कोटा से हुआ जहाँ पे ओम बिरला द्वारा इसका किया गया। इसके अलावा कोटा, जयपुर, अलवर, उदयपुर और जोधपुर में भी इसका आयोजन हुआ था।
उद्देश्य था नशा मुक्त भारत के लिए, नशे से दूर रहने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र पाटिल, ऑप्शन बी मधुकर गुप्ता, ऑप्शन सी रविंद्र पाटिल, ऑप्शन डी राजेश्वर सिंह। तो हाल ही में जो है राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयोग जो नियुक्त हुए हैं वह ऑप्शन नंबर डी राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह जो है राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं अभी, और इन्होंने स्थान लिया है मधुकर गुप्ता का। किसका स्थान लिया है? मधुकर गुप्ता की जगह बनाई है। उनका कार्यकाल पूरा हुआ, अब राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजेश्वर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में लेपर्ड सफारी योजना या परियोजना का शिलान्यास किया गया है? लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। तो निम्नलिखित में से किस जगह पर लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अजमेर में जो है अभी हाल ही में लेपर्ड सफारी का आयोजन किया गया, लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास किया गया है सितंबर 2025 में। और अजमेर में भी कहाँ है? काजीपुरा एक जगह पड़ती है, काजीपुरा भैरव घाटी, काजीपुरा भैरव घाटी है, कहाँ पड़ती है? अरावली की पहाड़ियों में पड़ती है, अरावली की पहाड़ियों में। वहाँ इसका शिलान्यास किया गया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के द्वारा। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, या क्यूआर कोड से स्कैन करके भी जोड़ सकते हैं, आपको आज की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल आरजे शिक्षा विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।